हर्षद मेहता। नाम सुनते ही आज भी लोगों के मन में डर और हैरानी दोनों आते हैं, इतने साल बाद भी। एक ऐसा आदमी जिसने कुछ समय के लिए पूरा शेयर मार्केट अपने कब्जे में कर लिया था। मेहता के बड़े बड़े कारनामे और उनका पर्दाफाश होने पर पूरे देश में हड़कंप मच गया था। 1992 का स्कैम जिसे मेहता ने अंजाम दिया था, भारत के इतिहास के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम में से एक है। इस स्कैम ने नए शेयर मार्केट की कमजोरियों को उजागर किया और भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम में जरूरी बदलाव लाए। हर्षद मेहता की कहानी एक छोटे से शहर से शुरू होती है। उनका जन्म 29 जुलाई 1954 को पनेली मोती, गुजरात में हुआ था। उनका बचपन आम बच्चों जैसा ही था। वो एक मिडिल क्लास परिवार से थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद मेहता मौकों की तलाश में मुंबई आ गए। मुंबई जैसे सपनों के शहर में आने वाले कई लोगों की तरह मेहता भी बहुत महत्वाकांक्षी थे। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। फाइनेंस की दुनिया में मेहता की शुरुआत छोटे से हुई। उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक जॉबर के रूप में काम शुरू किया। जॉबर वो होता है जो क्लाइंट्स के लिए शेयर्स खरीदता और बेचता है। इस काम ने उन्हें मार्केट को समझने में बहुत मदद की। वो जल्दी ही सब सीख गए। मेहता के तेज दिमाग और पैनी नजर ने उन्हें मार्केट के उतार चढ़ाव और मौकों को पहचानने में मदद की। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए। वो एक स्टॉक ब्रोकर बन गए और फिर अपनी खुद की कंपनी ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट शुरू की। 1980 के दशक के आखिर तक हर्षद मेहता भारतीय शेयर बाजार का एक बड़ा नाम बन चुके थे। उनके आक्रामक ट्रेडिंग स्टाइल और अपने क्लाइंट्स को अच्छा मुनाफा देने की काबिलियत ने उन्हें बिग बुल का खिताब दिलाया। मेहता आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने खुद की एक ऐसी छवि बनाई थी जैसे वो कभी हार नहीं सकते। वो कुछ खास शेयर्स पर बड़ा दांव लगाने के लिए जाने जाते थे। मेहता के काम अक्सर मार्केट के मूड को बदल देते थे। ऐसा लगता था जैसे उन्हें मार्केट के उतार चढ़ाव का पहले से ही पता चल जाता था। इन्वेस्टर्स उनके पास पैसा लगाने के लिए आते थे ताकि उन्हें भी मेहता जैसा मुनाफा मिले। मेहता की सफलता सिर्फ मार्केट की समझ की वजह से नहीं थी। उन्हें सिस्टम की खामियों का फायदा उठाना आता था। वो बैंकिंग नियमों को अच्छी तरह समझते थे और उन नियमों को अपने फायदे के लिए मोड़ना जानते थे। यही बाद में उनके पतन का कारण बना। इस दौरान भारतीय शेयर बाजार विकास और उदारीकरण के दौर से गुजर रहा था। नए इन्वेस्टर्स बाजार में आ रहे थे। उन्हें ज्यादा मुनाफे का लालच था। इससे ऐसा माहौल बन गया जहां लोगों को आसानी से ठगा जा सकता था। मेहता ने इसका फायदा उठाया और बहुत सारा पैसा और दबदबा हासिल किया। हर्षद मेहता का तेजी से बढ़ना धोखे की नींव पर बना था। 1992 का सिक्योरिटीज स्कैम जिसे मेहता ने अंजाम दिया था, कई फर्जी लेन देन का जाल था। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर पैसा निकाला और शेयरों की कीमतें बढ़ा दी। इस स्कैम के केंद्र में रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन था। आरएफएस एक तरह का छोटी अवधि का लोन होता है जो बैंक एक दूसरे को सरकारी सिक्योरिटीज के बदले देते हैं। मेहता ने बैंकों से बिना गारंटी के लोन लेने के लिए नकली बैंक रसीदें इस्तेमाल की। फिर इस पैसे को शेयर बाजार में लगाया गया। मेहता ने कुछ खास शेयर्स को निशाना बनाया। उन्होंने सर्कुलर ट्रेडिंग के जरिए इन शेयर्स की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ा दी। इसमें ब्रोकर्स के एक नेटवर्क के बीच पहले से तय किए गए खरीद बिक्री के ऑर्डर के जरिए इन शेयर्स की नकली मांग पैदा करना शामिल था। बिना गारंटी वाले बैंक लोन से मिले पैसों से मेहता शेयर की कीमतों में हेरफेर कर पाए। उन्होंने मार्केट में तेजी ला दी। निवेशकों को इस धोखाधड़ी का पता नहीं था, इसलिए वे शेयर्स में पैसा लगाते रहे, जिससे नकली तेजी और बारिश गई। हर्षद मेहता ने जिस ताश के पत्तों का महल इतनी सावधानी से बनाया था, वह अप्रैल 1992 में ढहने लगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक जांबाज फाइनेंशियल पत्रकार सुचेता दलाल को मेहता और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच संदिग्ध लेन देन के बारे में जानकारी मिली। दलाल की जांच से पता चला कि मेहता ने एसबीआई से लोन लेने के लिए नकली बैंक रसीदें इस्तेमाल की थीं। उन्होंने अपनी खोज को कई लेखों में प्रकाशित किया। इन लेखों ने पूरे भारतीय वित्तीय तंत्र को हिलाकर रख दिया। दलाल के खुलासे के बाद कई और पत्रकारों ने मेहता के कामों की जांच शुरू कर दी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी अपनी जांच शुरू की। स्कैम का जल्द ही पर्दाफाश हो गया और मेहता की धोखाधड़ी की पूरी हकीकत सामने आ गई। जैसे ही सच्चाई सामने आई, शेयर बाजार में दहशत फैल गई।
निवेशकों को एहसास हुआ कि तेजी नकली थी और वे अपने शेयर्स बेचने के लिए दौड़ पड़े। शेयर बाजार गिर गया और निवेशकों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। 1992 के स्कैम के खुलासे के बाद हर्षद मेहता के खिलाफ कई कानूनी मामले दर्ज किए गए। उन पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश सहित कई आरोप लगे। ये मामला कई सालों तक चला और कानूनी पेचीदगियों में फंस गया। मेहता ने अपने खिलाफ बढ़ते सबूतों के बावजूद खुद को बेकसूर बताया। उन्होंने दावा किया कि वे परिस्थितियों का शिकार थे, भ्रष्टाचार से भरे सिस्टम में बलि का बकरा। उन्होंने खुद को एक फाइनेंशियल जादूगर बताया जिसने सिस्टम की खामियों का फायदा उठाया था। न्याय से बचने की कोशिशों के बावजूद मेहता को स्कैम से जुड़े कई मामलों में दोषी ठहराया गया। उन्हें जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि वे अपनी मौत तक अपने खिलाफ लगे आरोपों से लड़ते रहे। अंत 2001 में दिल का दौरा पड़ने से हर्षद मेहता की मौत जेल में ही हो जाती है। हर्षद मेहता की कंपनी को सरकार द्वारा बैन कर दिया जाता है।